हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो खास करके उन सभी लोगों के लिए है जिनको सिनेमेटोग्राफी में इंटरेस्ट है। जब आप सिनेमेटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो, चाहे आप कोई भी हो, बिगनर लेवल हो, प्रो लेवल के इंसान हो, या फिर आप जो है ट्रिप्स पे जाना, ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हो, और या आप एक बिजनेस चलाते हो और बिजनेस के लिए आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये रील्स वगैरह ये सब के लिए ना कंटेंट क्रिएशन करते हो, या फिर आप मेरी तरह व्लॉग्स बनाते हो, ट्यूटोरियल्स बनाते हो, वगैरह वगैरह। जो भी लोग इन सारी कैटेगरीज में आते हैं उन सभी के लिए ये चीज़ और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तो पता ही होगा कि अब के ज़माने में हम जो है ये सारा कंटेंट क्रिएट करने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी आसान है इस्तेमाल करना एंड क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। जब हम फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं तब हम जो भी शूट लेते हैं वो काफ़ी हिला-डुला आता है, और हमें चाहिए कि जो भी शॉट हम ले वो इस तरह से एकदम स्टेबल आए। अगर आप चाहते हो ऐसा स्टेबल शूटिंग करना तो आपको यूज़ करना पड़ेगा एक गिम्बल। गिम्बल आपको स्टेबल शूट ही नहीं, पर आपको अगर क्रिएटिव शूटिंग लेनी है वो भी पॉसिबल हो जाता है। अलग-अलग प्रकार के आप इंटरेस्टिंग शॉट्स जो शायद आपके हाथ से भी आप नहीं ले सकते थे, वो आप गिम्बल से ले पाते हो। और इसीलिए आज हम यूज़ करने वाले हैं Insta360 Flow का गिम्बल। और ये एक एआई गिम्बल है। आपने सही सुना, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला गिम्बल है। आज के दौर में एआई का जो ज़माना है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, और ये गिम्बल भी आज के ज़माने के हिसाब से अप टू डेट है। सो अगर मैं इसको एआई गिम्बल कहती हूँ तो इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मुझे जैसे खुश कर दिया वैसे आपको भी खुश कर देगा। सबसे पहला जो फीचर है वो ये है डीप ट्रैकिंग का। जब आप, आई एम श्योर काफ़ी लोग जो फ़ोन से शूट करते हैं वो चीज़ समझेंगे कि जब आप कोई भी इंसान को शूट करते हो तो बहुत बार जो है वो फ्रेम से बाहर चला जाता है, या फिर आप शूट तो उसे कर रहे थे पर आपका जो शॉट है वो कहीं पे और दिख रहा है, कुछ और ही दिख रहा है। ऐसी सारी चीज़ें होती रहती हैं। पर इस गिम्बल के अंदर आप जो है डीप ट्रैकिंग कर सकते हो। अभी गिम्बल तो कैसे डीप ट्रैकिंग करेगा, क्योंकि ये गिम्बल आपके फ़ोन के ऐप के साथ कनेक्ट हो जाता है। आपको आपके फ़ोन के अंदर Insta360 का ऐप डाउनलोड करना है, और ये जो गिम्बल है वो आपके ऐप के साथ कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ही कनेक्ट होता है आपको जो है ऐप के कैमरा के थ्रू जो है शूटिंग करनी है। अभी जैसे ही मैंने बोला ऐप के कैमरा के थ्रू, तो इसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स भी आप इसमें से ले सकते हो। तो सबसे पहला तो है ये डीप ट्रैकिंग का। आपको जो भी सब्जेक्ट को शूट करना है उसके ऊपर जो है आपको ऐसा बॉक्स क्रिएट करना है। आपकी जो उंगली है उसको उस पर स्लाइड करना है और एक ग्रीन कलर का बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। और अब ये सब्जेक्ट कहीं पर भी जाए, चाहे वो फ्रेम के बाहर चला जाए, वापस फ्रेम के अंदर आ जाए, वहाँ जाए, यहाँ जाए, जहाँ पर भी वो जा रहा है, कितनी भी बार आप उसका शॉट लीजिए, वो हमेशा ही जो है फोकस में रहेगा और वो ट्रैक्ड रहेगा। जहाँ पर भी जाएगा उसको जो है कैमरा ऐसे वैसे ट्रैक करता रहेगा। चाहे आप कैमरा को कमांड दो या ना दो, गिम्बल अपने आप ही कैमरा को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करेगा। इसके ही साथ जब आप बात करते हो शूटिंग करने की और ऐप से शूटिंग करने की, तो आप चाहे कितने भी प्रोफेशनल वीडियोग्राफर हो या फिर बिगनर लेवल वीडियोग्राफर हो, हम सभी को जो है एक क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है। हाँ, हाथ में अच्छा कैमरा है, अच्छा खासा सीन है, बहुत ही अच्छा लोकेशन है, सब्जेक्ट भी अच्छा है, सब कुछ बेस्ट है। पर जब हम लोग शूट करने जाते हैं तो हमें लगता है यार कोई गुरु इंसान होता ना जो बहुत ही होशियार होता, तो शायद मेरे से अच्छा शूटिंग इन्हीं चीज़ों से वो बेहतर कर पाता। पर कभी-कभी हम अगर गुरु के भी पास जाए, उनको भी थोड़ा पता नहीं होता है कि कभी-कभी वो भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। होता है, क्रिएटिव ब्लॉक सबको आता है। पर अब नहीं, आपके साथ एक कांस्टेंट टीचर इस ऐप ने दे दिया है, क्योंकि इसके अंदर है शॉर्ट जिनी लाइब्रेरी। जैसे ही आप शॉर्ट जिनी लाइब्रेरी के अंदर जाते हो, आपके सीन को वो डिटेक्ट कर सकता है। एट द सेम टाइम उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग सीन्स जो हम लोग काफ़ी बार यूज़ करते हैं, जैसे कुकिंग करना, व्लॉग्स बनाना, अपने ट्रिप्स पे जाना, ट्रैवल करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आउटडोर इनडोर वाली ऑलरेडी उसमें जो है सीन्स वहाँ पे रिकॉर्डेड है। आपको सैम्पल शॉट्स देखने को मिलते हैं, और वो सैम्पल शॉट कैसे लिया गया था, वो सैम्पल शॉट के अंदर वो कितने समय का सैम्पल शॉट था,
आपको उस सैंपल शॉट को कहना क्या है, ये सारी डिटेल्स उसमें डिस्क्रिप्शन के साथ लिखी गई रहती है और आपको साइड बाय साइड आपकी स्क्रीन पे दिखाया जाता है। आपको एग्जैक्टली वैसे आपके सीन के अंदर, देखो आपके सीन जैसा ही उसका सीन है, तो बस आपको जो है आपके सीन के अंदर उसको कॉपी करना है, वैसे ही शूट करना है जैसे आपको दिखाया जा रहा है। इससे आपको आइडियाज़ मिलती है, आपको ज्ञान भी प्राप्त होता है कि अच्छा ऐसे भी शॉट्स मैं ले सकती हूँ। एंड एट द सेम टाइम आप एज अ वीडियोग्राफर अच्छा खासे शॉट्स जो आपने सोचे भी नहीं थे, वो सारे शॉट्स इसके एआई के टीचर की मदद से ले सकते हो। इस गिम्बल में है 6 प्रकार के मोड्स और सबसे पहला जो मोड है इसे कहा जाता है ऑटो मोड। अगर आप बिगिनर लेवल इंसान हो या फिर आपके पास शूट करते वक्त समय नहीं है या आपको लगे यार कौन ज़्यादा झंझटमारी करेगा, ज़्यादा कुछ क्रिएटिव नहीं लेना है, फटाफट चलो शूटिंग करना शुरू कर देते हैं, तब जो है आपको ऑटो मोड के अंदर जाना है। आप जैसे ही ऑटो मोड पे शूट करते हो, वैसे जब आप गिम्बल शुरू करते हो हमेशा पहले से ही ये ऑटो मोड पर ही रहता है। आप चाहे लेफ्ट टू राइट जाओ, ऊपर से नीचे जाओ, आगे पीछे जाओ, ये सब कुछ जो है, जो एक स्टेबल शॉट आपको चाहिए वो अपने आप ही ऑटो मोड पे गिम्बल शॉट ले लेगा, ताकि आपका जो ये गिम्बल का काम है आपको स्टेबल शॉट देना, वो इस वाले मोड में हो जाता है। पर जैसे ही आप क्रिएटिविटी की बात करो, हम जो है दूसरे मोड की तरफ बढ़ेंगे और वो है फॉलो मोड। अभी मोड पे जाने के लिए आपको बस उसके जो जॉयस्टिक है उस पे जो है एक फिंगर जो है स्वाइप करना है। कितना आसानी से वो फॉलो मोड पे चला जाता है, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। जैसे ही आप फॉलो मोड पे जाते हो, आपको जो है अगर कोई सब्जेक्ट पर टिल्ट करना है या पैन करना है, ये फॉलो मोड पे पॉसिबल है। टिल्ट का मतलब है कि अगर आपको ऐसा कोई शॉट लेना है जिसमें आपको सब्जेक्ट को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आसमान से लेके सब्जेक्ट तक, सब्जेक्ट को नीचे से, ये सारे शॉट्स, साथ ही साथ अगर साइड टू साइड, अगर इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है तो साइड टू साइड जाना, ऊपर से उसके साइड जाना, ये सारे जो फॉलो शॉट्स है वो सब कुछ आप इस मोड पे कर सकते हो। जैसे आप बात करो कि आपको सिर्फ पैन शॉट्स लेने हैं, देखिए जब आप फॉलो की बात करो तो फॉलो में आप पैन शॉट्स ले सकते हो। पैन मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, आपका जो है फ़ोन या कैमरा को यहाँ से वहाँ घुमाना। पर जैसे ही आप पैन मोड पे आते हो, आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ही जा सकते हो, इसमें आप टिल्ट नहीं करते और इससे आप जो है इंटरेस्टिंग 360 डिग्री शॉट्स ले सकते हो। ये एक एग्जाम्पल है, आप चाहो बहुत सारे शॉट ले पाओगे। अगर आप चाहो तो आप, एक पेड़ है और पेड़ में से जो है आपका ऐसा एक एंगल निकल रहा है बाहर, मतलब सब्जेक्ट खड़ा है और आपने जो है ऐसा पैन शॉट लिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं रिवील शॉट, आपने कुछ रिवील किया है, ये इससे आप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो सब्जेक्ट के चारों ओर जो है आपको बस आपका जो है गिम्बल घुमाना है और गिम्बल घुमाने की वजह से आपको 360 डिग्री शॉट मिल जाएगा, ये पॉसिबल है। और ऐसे बहुत सारे शॉट्स की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। फॉलो शॉट के अंदर जैसे आपने देखा, व्लॉगिंग के लिए, यहाँ से वहाँ पूरा सीन डिस्क्राइब करने के लिए, वो आप फॉलो में कर सकते हो। और जैसे ही मैं तीसरे मोड की बात करूँ जो है FPV मोड, अभी इसमें जो है आप बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट ले सकते हो। यहाँ पे जो है आपका कैमरा 360 डिग्री घूमेगा। देखिए पहले में ये टिल्ट होता था और पैन होता था, इसमें जो है सेकंड वाले में वो पैन होता था और ये तीसरे वाले में FPV में ये पूरा का पूरा जो है घूमेगा, ठीक है। और घूमने की वजह से जो है आपको जो है पैन, टिल्ट और रिवॉल्व, ये तीनों चीज़ें हो पाएंगी। जैसे ही हम चौथे मोड की तरफ बढ़ते हैं, वो है लॉक मोड। आपको बस इस गिम्बल के पीछे एक बटन दिया है, उसको डबल टाइम प्रेस करना है और फिर उसे पकड़ के रखना है। डबल टाइम प्रेस करके डायरेक्ट उस गिम्बल के जो बटन है उसको कंप्लीटली प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप थोड़े सेकंड प्रेस करोगे, आपका जो है वो लॉक मोड शुरू हो जाएगा। आपके ऐप के ऊपर जब आपका कैमरा चल रहा था वहाँ पे लॉक मोड लिख कर भी आ जाएगा। बाय द वे सारे मोड्स के ऊपर जब आप जाते हो वहाँ पे लिख के आ जाता है। आप चाहो तो ऐप के अंदर जाकर भी जो है उस मोड को चेंज कर सकते हो। जैसे ही आप लॉक मोड पे जाते हो, अभी आपका ये जो गिम्बल है वो एकदम लॉक हो गया। मतलब ना ही तो ये पैन होगा, ना ही तो टिल्ट होगा, ना ही तो ये 360 डिग्री रिवॉल्व होगा, कुछ नहीं होगा। ये बस एक ही जगह पे स्थिर खड़ा रहेगा। अगर आपको कभी इंटरव्यूज़ लेने हैं, जब आपको चाहिए कि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है पर मुझे स्टेबल शॉट चाहिए, चाहे मेरा हाथ हिले पर मेरा कैमरा ना हिले, तब ये काम का है। अगर आप चाहते हो कि आप जो है
एकदम ही स्टेबल शॉट ले। इंटरव्यूज़ हो गए, थोड़ा-सा आगे पीछे होना है, यहाँ से वहाँ सब्जेक्ट घूम नहीं रहा है, सब्जेक्ट वहीं का वहीं है, कुछ प्रोडक्ट शूट करना है, इतना ही थोड़ा-सा ही हिलना है, तब आप ये लॉक मोड यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो उस सब्जेक्ट को अगर फॉलो करना चाहो, ठीक है, तब आप लॉक मोड यूज़ कर सकते हो। ये सारी जगहों पे जब आपको आपका कैमरा हिलाना ही नहीं है, आप चाहे हिल जाओ, तब ये आपको मोड बहुत काम में आएगा। इसके बाद आते हैं 6th मोड पे, जो है एक्टिव प्लस मोड। एक्टिव प्लस मोड पे आपको जो है आपके गिम्बल के पीछे जो बटन है उसको डबल प्रेस करना है, जिसकी वजह से आप एकदम ही जो फास्ट मोमेंट है, मतलब यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, यहाँ वहाँ बहुत ही ज़्यादा मोमेंट, अगर आप एनिमल्स, पेट्स के लिए या फिर कोई रनिंग रेस, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें जब आप कैप्चर करते हो जहाँ पे बहुत सारा मोमेंट है, तब जो है आप जो है इसका ये मोड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जब आप पैन और टिल्ट करते हो वो बहुत ही तेज़ी से यहाँ से वहाँ हो रहा है। जब हम लोग ने अभी तक जो मोड्स देखे उसकी एक स्पीड होती है, ऊपर से नीचे जाना, आगे से साइड जाना, उस ये जो स्पीड है उसको आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अनुभवोगे। वो होता है एक्टिव प्लस मोड पे। वैसे आप जो पहले के मोड्स थे उसकी भी स्पीड ऐप के अंदर जाके जो है कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप एक व्लॉगर हो या ट्रिप्स पे जाना आपको बहुत पसंद है, आप सिनेमेटोग्राफी का शौक रखते हो, आई एम वेरी श्योर सेल्फी वीडियोस तो आप लेते ही होंगे। अच्छा, जब आप हाथ से सेल्फी लेते हो आपको भी पता है कि इतना मज़ा नहीं आता है, इसीलिए लोग सेल्फी स्टिक लेते हैं। अभी आप मुझे बताइए, आप कितनी चीज़ों को चेंज करोगे? कभी आप उस पे लगाओगे, कभी इस पे लगाओगे। बेहतर है कि आप इस गिम्बल की जो ऊपर की स्टिक है उसे पूरा का पूरा सेल्फी स्टिक बना सकते हो, और यही नहीं, आप जो है इसका एंगल टिल्ट भी कर सकते हो अपने तरफ, जिससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है और आप इससे अमेजिंग इंटरेस्टिंग सेल्फ शॉट्स ले सकते हो। आप देखिए, गिम्बल एक सेल्फी स्टिक की तरह भी काम करेगा। ये जो गिम्बल है इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है, पर इस ग्रिप को और बेहतरीन बनाने के लिए इन्होंने एक सिलिकॉन ग्रिप भी यही पैकेज के साथ दिया था, जिसको जिसको हम लोग ने जब लगाया तो हमारे हाथों की ग्रिप और भी बेहतर हो गई। साथ ही साथ इसके नीचे का जो स्टैंड है वो भी आप एक्स्ट्रा खोल सकते हो, जिससे इसे पकड़ने में और भी आसानी आ सकती है। ये जो गिम्बल है पूरा का पूरा फोल्डेबल है, तो कम्प्लीटली फोल्ड होने के बाद आपके पॉकेट में जाके ये रुक सकता है। मतलब आपको जो है एकदम अलग से बैगेज वैगेज नहीं लेके जाना है, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, पोर्टेबल है। आपके जो फ़ोन है और ये गिम्बल का जो साइज़ है वो इक्वल है, काफ़ी ही स्मॉल केस में ये आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि जब आप शूटिंग कर रहे हो, चलो सपोज़ आपने टाइम लैप्स ले लिया, हाइपर लैप्स ले लिया, या फिर आप चाहिए कि भाई मेरा कैमरा एक ही जगह पे पड़ा रहे ट्राइपॉड के ऊपर, तो आप क्या करोगे, फ़ोन निकालोगे, ट्राइपॉड पे लगाओगे। अब ये सारी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये गिम्बल उसके नीचे 3 पैर दिए गए हैं, उन 3 पैरों को आपको नीचे ड्रैग करना है और वहाँ पे एक स्टेबल जगह पे उसको रख देना है, जो ट्राइपॉड की तरह भी काम करेगा। और आप देख पा रहे हो इसके ऐप के अंदर आपको जो है टाइम लैप्स का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप टाइम लैप्स के ऑप्शन के अंदर जाते हो, आप जो है ऐसे इंटरेस्टिंग टाइम लैप्स ले सकते हो। और ऐसे बहुत सारे मोड्स जैसे टाइम शिफ्ट वगैरह भी है, जिससे आप मोशन टाइम लैप्स, हाइपर लैप्स, ये सारी चीज़ें ले पाओगे। देखिए, ऐप के अंदर ही ये सारा है, आपको बाहर जाके कुछ एडिटिंग वेडिटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो मुझे एज़ अ क्रिएटिव पर्सन जो अच्छा लगा वो है डॉली ज़ूम शॉट। डॉली ज़ूम शॉट बड़े-बड़े हॉलीवुड फ़िल्म्स में, कभी-कभी बॉलीवुड फ़िल्म्स में भी ये शॉट को यूज़ करते हैं। जाने-माने जो सिनेमेटोग्राफ़र्स हैं वो भी इसे यूज़ करते हैं अपने अलग-अलग पर्पसेस के लिए। अभी हम जब आगे आ ही रहे हैं और एआई जैसा गिम्बल यूज़ कर ही रहे हैं, तो इसीलिए हमें भी यहाँ पे एक फ़ीचर दिया गया है डॉली ज़ूम का। ये जो है बस आप उसके मोड पे जाइए, वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आपको पीछे जाना है या आगे आना है। आपको सोचना नहीं है, आपको जो है ऐप खुद बताएगा कि आपको पीछे जाना है। जैसे मैं यहाँ पे पीछे गई और बस रिकॉर्डिंग की बटन तो ऑफ कोर्स दबाई हुई रहेगी, और बस रुकना है कि वो जो है डॉली ज़ूम शॉट क्रिएट करे। जैसे ही आपकी डॉली ज़ूम शॉट आप एंड में देखते हो, आप देख पा रहे हो कि पूरा का पूरा बैकग्राउंड हिल रहा है पर सब्जेक्ट वहाँ का वहाँ ही है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉट है ना? जब आपको कोई ऐसा शॉट लेना है जहाँ पे इंसान बहुत कंफ्यूज्ड है, उसे नहीं पता है कि क्या हो रहा है, कोई ऐसा डेंजर दिखाना है, या फिर भाई दिमाग की बत्ती उड़ गई, ऐसा कोई शॉट दिखाना है, तब ये डॉली ज़ूम शॉट काफ़ी क्रिएटिवली लोग यूज़ कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको
एक किफ़ायती, एक अच्छे गिम्बल में मिल जाती है। और यही नहीं, ये ऐप भी इतना इंटरेस्टिंग और दमदार है कि अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो उसमें भी ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं। अगर आपको लगे कि मुझे कैसे मैं और इंटरेस्टिंगली यूज़ करूँ, क्या मैं और सोच सकूँ, ये भी इसमें पॉसिबल है। ये एक वीडियो में सब कुछ कवर ना कर सके, इतनी सारी चीज़ें उस ऐप में दी गई हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और आप जो शॉट लेते हो उसको अलग से एडिटिंग ना करनी पड़े, इसीलिए वहाँ पे एआई जनरेटेड भी चीज़ें हैं जहाँ पे आप ऐप के अंदर ही आपका ये पूरा का पूरा वीडियो एडिट कर सकते हो। सोचिए दुनिया कहाँ के कहाँ पहुँच गई है। और ये गिम्बल मैं तो बहुत खुश हुई जब मैं इसको यूज़ कर रही थी, एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर में इसको मैं यूज़ करती रहूँगी। आई होप आपको भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो और कुछ सीखने मिला हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू सून।